आज मैंने 2012 की अखंड ज्योति जुलाई से लिया है। अनंत के अंतिम क्षण। प्रभास क्षेत्र के हिरण कपिला नदी के संगम तट पर एक विशाल अश्वत्थ मतलब पीपल वृक्ष के नीचे तने से टिक कर बैठे थे भगवान श्री कृष्ण। ब्रह्म मुहूर्त का शांत शीतल वातावरण था। शीतल पवन बह रही थी जिससे पीपल के पत्तों में सरसराहट सी मंद मंद आवाज उठ रही थी। माथे पर सोहता मोर पंख, कटी प्रदेश पर बंधा पीतांबर और अधरों पर दीप्तमंत मुस्कान विलस रही थी। भगवान कृष्ण ने बायां पांव मोड़कर उसके घुटने पर अपना दाहिना पांव टिकाया हुआ था। अनंत ब्रह्मांड में उनका मन समाया हुआ था। देहधारी थे कृष्ण, पर मन एवं आत्मा देह से परे जा चुके थे। पर ब्रह्म के ध्यान में उनकी आंखें मूंदी हुई थी। आंखें बंद हुई तो सामने प्रत्यक्ष हुआ कुरुक्षेत्र, भीषण रक्तपात एवं महाभारत संग्राम का प्रतीक कुरुक्षेत्र। 18 दिनों में 18 अक्षोहिणी सेना भस्मीभूत हो गई थी। कुरुक्षेत्र का मांसाहार कुरुकुल का महासंहार यह धर्म युद्ध था। साथ ही इनके साथ भस्मसात हुई थी यादव सेना। इस यादव सेना के सेना नायक एवं बड़े भाई दाऊ बलराम को ध्यानस्थ अवस्था में उन्होंने देह त्याग करते देखा था। इसके पूर्व उनकी देह से एक दिव्य सहस्त्रफेनी नाग निकला और अंतरिक्ष में विलीन हो गया। स्वयं कृष्ण ने अपने दिव्यास्त्र सुदर्शन को अपने धाम भेज दिया था। प्रकृति ने उन्हें सुदर्शन विहीन देख व्याकुल हो रही थी। यह सब दृश्य उनकी आंखों के सामने नर्तन कर रहा था। दाऊ गए तो वृषिश वंश के एकमात्र प्रतिनिधि वे स्वयं ही तो बचे। वैसे द्वारका में अति वृद्ध पिता वासुदेव थे, परंतु उनके जीवन के अब कितने दिन शेष थे। कृष्ण को याद आया कि अभी अभी तो दाऊ की पार्थिव देह अग्नि को समर्पित करके वो यहाँ लौटे थे। देर रात वहां से चलते मार्ग में केवल अंधकार ही नहीं पसरा था, बल्कि वहां पर कुछ और भी बिखरा था, जिसे देख उनका हृदय रोमांचित हो उठा। प्रभास क्षेत्र के इस अंधकार के बीच बिखरे थे पुत्रों, पौत्रों, परपौत्रों, मित्रों, पूजनियों एवं अन्य कुटुंबी जनों के छिन्न विछिन्न अंग उपांग, रंग रक्त से सनी धरती और हिंसक पशु पक्षियों द्वारा चूथे देहों के भग्नावेश। इनके साथ पगडंडी पर और इसके आसपास बिखरे युद्धावशेषों के बीच कृष्ण साक्षी भाव से ऐसे गुजर रहे थे मानो वे किसी दलदल से निकलकर सूखे पड़ों में चल रहे हों। उन्हें भान ही नहीं था कि यह सब क्या बिखरा हुआ है। उनका मन अपने लक्ष्य की ओर लक्षित था। उन्हें लगा कि यह यात्रा किस ओर है। उन्हें फिर याद आई इसके पूर्व की बातें कि कैसे यादव वीर परस्पर शस्त्रों से लड़े, फिर शस्त्र फेंक कर हाथापाई की, झूठे बर्तनों से एक दूसरों पर वार किया, हिंसक जंतुओं के समान एक दूसरे को नोचने लगे और अंत में कुपित व्यवस्थित स्वयं के हाथों फेंके गए। मुट्ठी भर एरक तीनों के स्पर्श मात्र से धाराशाही हुए। अचानक ही माता गांधारी का स्मरण हो आया। माता गांधारी यदुकुल नाश का शाप पहले ही दे चुकी थी और इसी का परिणाम था जो घट रहा था। तब भी कृष्ण के मुख पर वही स्मित एवं मौन मुस्कुराहट थी जो आज उनके अधरों पर विराजमान थी। इसलिए जो लोग उन्हें स्थित प्रज्ञ कहते थे, सभी
इसलिए तो लोग उन्हें स्थित प्रज्ञ कहते थे। सभी अवस्थाओं में सम एवं समान भाव रखने वाला। उन्होंने पुनः आंखें बंद कर ली थी, सब जानते हुए भी सब कितना अनजाना सा लग रहा था। इसी पल हवा में सरसराहट सी हुई, एक तीक्ष्ण तरल सा स्पर्श हुआ भगवान कृष्ण के दाहिने पांव के तलवे में। ध्यानस्थ कृष्ण ने देर से आंखें खोली। पांव के तलवे से उष्ण लहू की लाल धार बह चली थी। एक नुकीला तीर पांव में गहराई तक धंस चुका था। पीड़ा असहाय थी, वेदना की सीमा के पार, पर कृष्ण शांत एवं स्थिर बने रहे। जैसे थे वैसे ही रहे, हिले डुले नहीं, और ना ही उन्होंने तीर को निकालने का यत्न किया। बस जैसे दूर से लहू की धार को बहते देख रहे थे, एकाएक मौन और तटस्थ। वे उनकी आंखों में प्रभात के फैले प्रकाश में धुंधलाते नभ के तारों को इस देह से अंतिम बार टकटकी लगाकर निरखने लगे। इस प्रलयंकारी एवं भीषण स्थिति के बीच वे कितने शांत लग रहे थे। हो बहुत कुछ रहा था, परंतु उन्हें जैसे इसका भान ही नहीं था। सूखे पत्तों में खड़खड़ाहट हुई। किसी झाड़ी से शिकार की घात में बैठे बहेलिये ने क्लांत कृष्ण पर तीर छोड़ा था और अब दौड़ता आ रहा था कि शिकार को संभाल ले, उठा ले। और तब उसने जो देखा, कृष्ण उन्हें देखकर व्याकुल होकर आकुल हो चित्कार कर उठा। जरा के होशो हवास उड़ गए। अत्यंत भयभीत एवं व्यग्र हो उठा वह। ओह, मैंने यह कैसा अनर्थ कर डाला। मेरे हाथों से भगवान का वध महापाप। वह ना तो यह देख पा रहा था, ना ही सह पा रहा था। किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर वह अपने सिर को पत्थरों से पीटने लगा। फिर वह दौड़ पड़ा। सबसे पहले तो वह बाण निकालूं। जरा ने कृष्ण के पांव से तीर खींचने के लिए हाथ बढ़ाया। कृष्ण ने वैसे ही शांत भाव से उसकी व्यग्रता एवं उद्वेलित भाव को निमिष भर ताकते रहे। फिर निषेध में दाहिना हाथ उठाया, जैसे कह रहे हो, नहीं, रहने दो। जो हो गया वह हो चुका है, और जो होना है वह तो घट चुका है। घटी हुई घटना को घटने दो। जरा ठिठक गया। क्यों नाथ, क्यों? रहने दो भाई। माता गांधारी के वचनों में व्यवधान बनने का व्यर्थ प्रयत्न मत करो। शांति एवं धैर्य से वे बोले, प्रभु, मैंने महापाप किया है, ऐसा पाप जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। फिर भी क्षमा करो प्रभु। मैंने आपको जंगली जीव समझकर तीर चलाया। मैंने जानबूझकर ऐसा अनर्थ नहीं किया है। फिर भी मुझसे यह क्या हो गया। जरा भूमि पर लोट लोट कर अंतर्नाद करने लगा, करुण क्रंदन करने लगा। उठो वत्स। करुणार्ध स्वर में कृष्ण बोले, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जरा। जरा? ठीक। तुम? कृष्ण का मधुर हास्य छलका। तलवे से बहकर रक्तधार भूमि पर काफी दूर चली गई थी। जरा कभी किसी को नहीं छोड़ती। अमृत के अभिशाप ने जिसे घेरा हो उसे भी महाकाल जरा समेट ही लेता है ना। जरा तू तो निमित्त मात्र है वत्स। जरावस्था यही है, प्रकृति की लीला ही है वत्स। कृष्ण आगे बोले, तेरा तीर चलने में 2 प्रहर का विलंब क्यों हुआ? यही प्रश्न शेष रह जाता है। कहते कहते कृष्ण फिर से मुस्कुरा दिए। कृष्ण के स्वगत शब्द से अपरिचित जरा कहे तो क्या, उसके पास पश्चाताप के रुदन एवं क्रंदन के सिवाय कुछ था ही क्या। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मुझे प्रायश्चित करने दीजिए प्रभु, मैं अब जी ना सकूंगा। मुझे भी अपने साथ इस मर्त्यलोक से ले चलिए प्रभु। मैं अपने माथे पर आपकी हत्या का दोष लेकर एक क्षण भी नहीं जी पाऊंगा। जिसे समस्त संसार भगवान के रूप में आराध्य भाव से पूजता रहा, आज मैंने इष्ट एवं भगवान की देह पर तीर चला दिया है। प्रभु, मुझे अब इस संसार में जीने का कोई अधिकार नहीं है।
उसने पास पड़े तुनीर से एक तीर निकाल स्वयं के पेट में भोंक देना चाहा। भगवान कृष्ण ने कहा, शांत हो जाओ जरा, नियति का खेल निराला है, इसे समझना और जानना सबके लिए आसान और सहज नहीं है। तुम तो इस सुनिश्चित घटना के निमित्त मात्र हो। तुमने कोई पाप नहीं किया कि तुम दंड के भागी बनो। कृष्ण के शरीर से रक्त बह रहा था। देह का सीमित रक्त असीमित होकर बह चला था। स्वर पूर्वत स्थिर एवं स्वस्थ था, किंतु अधिक क्षीण। कल्याणम मस्तु। कृष्ण पुनः बोलने लगे, पाप आचरण नहीं, भावना है। आचरण एवं व्यवहार तो कर्म प्रेरित निमित्त है, केवल भावना ही आत्म प्रेरित है। तुम भावना मुक्त हो वत्स, तुम्हें किसी प्रकार का कोई पाप स्पर्श नहीं करेगा, यह मेरा आशीर्वाद है। बोलते बोलते कृष्ण ने आंखें मूंद ली। उनके ओंठों पर वही भुवन मोहिनी मुस्कान विलसित हो रही थी। कुछ पल पश्चात कृष्ण ने कहा, वत्स, जरा मेरा एक कार्य शेष है, क्या तुम उस कार्य का माध्यम बनोगे? जरा की आंखों से अश्रुधार निरंतर बहती ही जा रही थी। उसके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और आंसू थे कि थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जरा ने कहा, आज्ञा भगवान। कृष्ण की यह आत्मा अपने स्वधाम जाएगी। आगे कृष्ण ने कहा, इस पार्थिव देह को इसी अवस्था में रहने देना, कुछ भी मत करना। मेरे प्रिय सखा अर्जुन यहाँ आएंगे, इस देह का जो करना होगा वही करेंगे। तुम उसे यह समाचार देना और अर्जुन से कहना। कहते कहते कृष्ण रुक गए। उनकी आंखों में चमक बढ़ गई। अपने दाहिने तलवे पर उनकी दृष्टि टिक कर स्थिर हो गई। वहां बहने वाली रक्त धारा अब मंद हो चली थी। अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर कृष्ण ने उस तलवे का स्पर्श किया। युगों पश्चात उनकी आंखों के सामने गोकुल आ खड़ा हुआ। ब्रज भूमि की कालिंदी का जीवंत प्रवाह सजीव हो उठा। भगवान कृष्ण के सामने इस अंतिम बेला में अपनी परम प्रिय भावनामयी राधा के विदा की यह वेला सजीव हो आई। ब्रज से विदा लेते हुए कृष्ण के चरणों में सिर रखकर राधा फपक उठी थी। राधा की आंखों से टपके उष्ण आंसू यही ठीक इसी जगह दाहिने पांव के तलवे पर गिरे थे। राधा की आंखों से कृष्ण के तलवे तक जैसे थरथराता तार था आंसुओं का, ठीक उसी स्थान पर जरा का तीर चला था। राधा से फिर कभी कृष्ण मिले नहीं और ना ही इस देह से फिर मिल पाएंगे। जरा, कृष्ण ने अपने अधूरे एवं अंतिम शब्द कहे। अर्जुन से कहना, गोकुल में संदेश भेजे कि इस देह से राधा कृष्ण का मिलन संभव नहीं, बस इतना ही। अर्जुन से कहना, कृष्ण की विदाई की बात गोकुल में राधा तक पहुंचाएं, परंतु कृष्ण ने जरा के बाण को निमित्त बनाकर अपना यह जीवन समेट लिया। इसमें फिर से पढ़ूंगी। जरा, कृष्ण ने अपने अधूरे एवं अंतिम शब्द कहे। अर्जुन से कहना, गोकुल में संदेश भेजे कि इस देह से राधा कृष्ण का मिलन संभव नहीं, बस इतना ही अर्जुन से कहना। और कृष्ण की विदाई की बात गोकुल में राधा तक पहुंचाएं, परंतु कृष्ण ने जरा के बाण को निमित्त बनाकर अपना यह जीवन समेट लिया। यह बात राधा को पता न चले, बस वत्स कल्याणमस्तु। जरा ठिठक गया। जरा की आंखों में बर्फ की शिला के समान सारा दृश्य जम गया था। पर एकाएक हिरण कपिला नदी मानो जरा की आंखों से छलकने लगी थी। वातावरण में एक दिव्य भाव भर उठा था, परंतु बांसुरी के सुर थम गए थे। कृष्ण की अचेत एवं निष्प्राण देह के सामने जरा लुढ़क गया। चोला ही तो था, मुख की मुस्कान वैसी की वैसी अगम्य किंतु मुखरित थी।
एक महायुग के अस्त के दर्शन का परम सौभाग्य मिला जरा को। उसके हाथों समर्पित करके भगवान कृष्ण ने समेट ली अपनी जीवन लीला, और वह सिमटता क्षण निमिष मात्र में ब्रह्मांड में समा गया। एक और है, पढ़ रही हूँ। गुरु बिना ज्ञान नहीं रहे। ग्रीष्म की तपन की तृषा बारिश की हल्की फुहारों से शमित, शांत व तृप्त होने लगी थी। हल्की हल्की बूंदों को सहेजने संजोने की होड़ में लगे पेड़ के हरे पत्ते बड़े कमनीय लग रहे थे। धरती ने भी अपने ऊपर हरी हरी घास की मखमली चादर बिछानी शुरू कर दी थी। वातावरण, परिस्थिति व परिवेश के सभी परिदृश्य कुछ ऐसे थे जैसे कि प्रकृति किसी के आगमन की बाट जो रही हो। स्वयं के अंतर मन में अनजाने ही मुस्कानों की किरणें फूट रही थी। बाहर सब कुछ धुला धुला सा था, जबकि अंदर सब कुछ खिला खिला सा लग रहा था। इसका कारण संभवतः यही था कि गुरु पूर्णिमा पर्व के आगमन के अब कुछ ही दिन शेष बचे थे। इस पुरातन व सनातन पर्व की महिमा है ही कुछ ऐसी कि इसके आगमन के अंत अस्तित्व बाहरी प्रकृति में स्वतः ही सुहाने परिवर्तन होने लगते हैं। सदा का यह अनुक्रम इस बार भी घटित हो रहा था। स्वयं में उमड़ते उफनते उत्साह के अतिरेक में कहीं यह तत्व भी घुला था कि आज परम पूज्य गुरुदेव से मिलने का सुखद सौभाग्य प्राप्त होगा। ऐसे महान व्यक्तित्व जो ईश्वरत्व को इस मानव देह में संपूर्ण रूप से धारण व अभिव्यक्त करते हैं, युगों युगों में कभी एक बार ही आते हैं। यह दुर्लभ सुयोग अपने जीवन में अनायास ही आ गया था। इसे ईश्वर की कृपा कहें या सदगुरु की दया, अथवा इन दोनों का सम्मोहक सम्मिलन जो कुछ भी था, सम्मुख और प्रत्यक्ष था। जब भी जिस दिन भी उनके दर्शन होते, भेंट होती, आशीर्वाद मिलता, ऐसा लगता कि ईश्वर ने स्वयं साकार उपस्थित हो अनगिनत अनुदान दे डाले हैं। आज भी कुछ ऐसा ही था। परम पूज्य गुरुदेव के पास पहुंचने का दुर्लभ योग था। मन हर्षित था और तन पुलकित। लिखे हुए लेखों को संभाल करके पांव गुरुदेव की ओर बढ़ चले। विचारों की वीथियों व भावनाओं के भवनों में भ्रमण करते हुए स्थान व समय की दूरी पता ही न चली। चेतना में चैतन्यता तो तब आई जब स्वयं को उनके सम्मुख खड़ा पाया। उस समय गुरुदेव अपने कक्ष में धीमे धीमे कदमों से टहल रहे थे। पास पहुंचने पर वह मुड़े और मुस्कुराए, फिर अपने बिस्तर पर बैठ गए। यह सब कुछ ही पलों में हो गया। उनके बैठ जाने पर चरणों में प्रणाम कर आशीष पाया। इसके बाद चला उन्हें लेख सुनाने का क्रम, जिसमें बीच बीच में वह सटीक टिप्पणियां करते रहे। इसी बीच सेवा का प्रसंग आ गया। इस प्रसंग में उनसे पूछा, गुरुदेव सेवा साधना कब बन जाती है? उन्हें पूछा, गुरुदेव सेवा साधना कब बन जाती है? इस प्रश्न से के उत्तर में उन्होंने कहा, जब सेवा अहंकार के किसी भी दोष से मुक्त होती है तब यह साधना बन जाती है। उनके इतना कहने पर मन का प्रश्न बरबस ही ओठों पर आ गया, अहंकार के कितने दोष होते हैं? इसके उत्तर में वो बोले, बेटा अहंकार में दोष ही दोष हैं। जैसे संवेदना की कोख से सद्गुण ही सद्गुण उपजते हैं, ठीक वैसे ही अहंकार की कोख से केवल दोष ही दोष पैदा होते हैं। अहंकार सदा ही स्वयं को विशिष्ट और श्रेष्ठ समझता है। उसे तृप्ति तभी मिलती है जब उसे लगता है कि उसके जैसा अन्य कोई भी नहीं, साथ ही वह अन्यों से ज्यादा गुणवान प्रतिभावान है। ऐसा ना होने पर भी अहंकार व अहंकारी स्वयं में ऐसा होने की भ्रांतियां पाल लेते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ऐसा कहते हुए बड़ी खरी बातें कह रहे थे। उनकी कही बातें संत कबीर की उक्तियों की भांति सीधी सपाट और खरी थी। साथ ही उनके कथन में बड़ी सहजता थी। ये बातें सुनने में अच्छी लग रही थी।
साथ ही मन में कई जिज्ञासाओं को जन्म भी दे रही थी। इनमें से एक जिज्ञासा ने बड़ा ही प्रबल रूप धारण किया और बरबस ही वह जिज्ञासा ओटों से प्रकट हो गई। इस जिज्ञासा के वशीभूत होकर उनसे पूछ ही लिया, हे गुरुदेव, गुरु सेवा की महिमा सभी ने कही, उसका सही स्वरूप क्या है? इस प्रश्न ने उन्हें थोड़ा गंभीर कर दिया। वे बड़े धीमे स्वर में बोले, बेटा, मुझे अपने गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य तो बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है, फिर भी मैंने अपने सारे जीवन में जो कुछ भी किया वह सब गुरु सेवा के सिवा और कुछ भी नहीं है। उनकी सीधी सहज किंतु रहस्यमय बात ने दिल को छू लिया, पर मन अंतःकरण को कानों से और भी कुछ अपेक्षा थी। कान भी इस रहस्यमय किंतु रसमय कथा को और ज्यादा सुनना चाहते थे, परंतु जीवा ने कुछ कहा नहीं, पर हाँ, अपने समूचे अस्तित्व को परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों की प्रतीक्षा थी। अंतर्यामी गुरुदेव ने मन की इस बात को अपने अंतर मन में समझ लिया। वे हल्के से हंसे और बोले, बेटा, गुरु सेवा समाज सेवा के सभी रूपों से अलग है। दरअसल यह ईश्वर सेवा का ही एक रूप है। गुरु समाज में रहते हुए समाज से भिन्न किंतु ईश्वर से अभिन्न है। गुरु समाज में रहते हुए समाज से भिन्न किंतु ईश्वर से अभिन्न है, मतलब गुरु और ईश्वर एक हैं। इसलिए जब समाज के प्रचलित मानदंडों के अनुसार उसे समझने की कोशिश की जाती है तो प्रायः असफलता ही हाथ लगती है, किंतु ईश्वरीय मानकों के अनुसार उसे समझने की कोशिश करो तो समझो सफलता सुनिश्चित है। गुरुदेव की यह बातें मन को पावन बना रही थी। वे बोल रहे थे और मन इन सब बातों को धारण करने में व्यस्त था। मन कुछ अधिक सोच विचार कर पाता, इसके पहले उन्होंने कहा, गुरु के साथ कोई भी व्यवहार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शिष्य वही है जो गुरु का अनुकरण नहीं अनुसरण करे। गुरु के साथ कोई भी व्यवहार करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि शिष्य वही है जो गुरु का अनुकरण नहीं अनुसरण करे। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी बात को स्वयं स्पष्ट किया। अनुकरण का मतलब है गुरु के किए को करना और अनुसरण का मतलब है गुरु के कहे को करना। कुछ शिष्य अपने गुरु जैसे कपड़े पहनने की कोशिश करते हैं, कुछ उनके व्यवहार व चाल ढाल की नकल करते हैं, लेकिन यह सब व्यर्थ है। सार्थक है तो केवल गुरु के कहे अनुसार करना। वे जो कहें, जो समझाएं, जो विचार और आदर्श सामने रखें, उन्हें संपूर्ण श्रद्धा से स्वीकारना। जो गुरु के सांचे में स्वयं को ढालने की कोशिश करता है, समझो वही अपने गुरु की सच्ची सेवा करता है। वे जो कहें, जो समझाएं, जो विचार और आदर्श सामने रखें, उन्हें संपूर्ण श्रद्धा से स्वीकारना। जो गुरु के सांचे में स्वयं को ढालने की कोशिश करता है, समझो वही अपने गुरु की सच्ची सेवा करता है। ऐसा बताकर उन्होंने कहा, गुरु सेवा अपने आप में संपूर्ण योगाभ्यास है। बस बात इसके तत्व और सत्य को जानने समझने की है। अपने गुरु के आदेश को जो कर्तव्य समझकर करता है, इसमें आने वाली बाधाओं विपदाओं को अपने साहस संकल्प से निवारण करता है। समझो वह योग की आधार भूमि तैयार करता है। इसे हठ पूर्वक करना चाहिए। यह सच्चा हठ योग है। इससे शिष्य का प्राण बल विकसित होता है, साथ ही उसकी संकल्प शक्ति का विकास होता है। इतना कहकर वे रुके और कुछ पलों बाद बोले, हे जो शिष्य अपने गुरुदेव के विचारों का निरंतर मनन करते हुए उसमें स्वयं को घोलता है, अपने विचारों के सांचे व संरचना को उनके अनुरूप तैयार करता है, समझो वह राजयोग का अभ्यास करता है। क्योंकि इस अभ्यास की निरंतरता से धीरे धीरे उसका चित्त संस्कार शून्य हो निरुद्ध हो जाता है। उसकी चेतना गुरु की चेतना से तादात्म्य होकर समाधि प्राप्त करती है। गुरुदेव आगे बोले, गुरु सेवा का अन्य रूप गुरु के भावों में
स्वयं के भावों को घोलना है। गुरुदेव आगे बोले, गुरु सेवा का अन्य रूप गुरु के भावों में स्वयं के भावों को घोलना है। यह भक्ति योग है जो अपने अभ्यास की परिपक्वता में शिष्य की अहंता को मिटा देता है। इसका एक अन्य प्रकार यह भी है कि निरंतर अपना परिष्कार करते हुए स्वयं की सूक्ष्म प्रकृति को गुरु की सूक्ष्म प्रकृति से एकाकार करना है। ऐसा करने वाले शिष्य को स्वतः ही गुरु की विभूतियों व शक्तियों का वरदान मिल जाता है। इस अनूठी साधना को करने के साथ जो शिष्य स्वयं को संपूर्ण रूप से गुरु के उद्देश्यों, आदेशों व आदर्शों के लिए अर्पित कर देता है, समझो वह समग्र योग की साधना में लीन है। योग के ये सभी रूप गुरु सेवा से स्वतः सिद्ध हो जाते। ऐसा कहने के बाद गुरुदेव ने अपनी वाणी को विराम दे दिया। तभी दृष्टि बाहर की ओर गई। आकाश में मेघ घिरे थे, बारिश शुरू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सब और उनकी वाणी का ही अमृत बरस रहा हो और सब उसमें भीग रहे। जय गुरुदेव। बहुत बहुत धन्यवाद लता मासी, बहुत अच्छा बताया, बहुत सही बताया आपने। आज सुबह ही गुरुदेव के बहुत पुराने शिष्य हैं, उन बाबूजी से मेरी बात हुई। उनसे मैं बात करती रहती हूँ, कुछ भी सवाल जब मन को परेशान करता है तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ। तो उनसे मैंने पूछा कि जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं तो शिष्य का सबसे पहला स्टेप क्या होता है? बेस्ट शिष्य जो अगर हम बनना चाहते हैं, सबसे अच्छे शिष्य गुरु के बनना चाहते हैं तो क्या होता है? उन्होंने बताया समर्पण और अपनी इच्छाओं को भूल जाना। और उन्होंने ये भी बताया कि आपकी मेहनत जो भी आप खुद के लिए मेहनत करें उसमें आपका शेयरिंग होना चाहिए, समाज के लिए, अपने माता पिता के लिए। और मतलब आप उसमें शेयरिंग रखिए, चाहे आप घर का काम कर रहे हो तो आप अपने व्यवहार से दूसरों को सुख दीजिए। मतलब अगर आप सुख का जीवन व्यतीत करें तो अपने व्यवहार से लोगों को सुख दीजिए, शांति दीजिए, गुरुदेव के विचार बांटिए। अगर आप अर्न कर रहे हो तो अपने जो आपका अर्निंग है उसका एक पार्ट आप समाज के कल्याण में लगाइए। तो इसी को कहते हैं गुरु समर्पण। इससे गुरुदेव खुश हो जाएंगे, उन्होंने ऐसा बताया मुझे। तो मैं भी अब यही गुरुदेव की एक किताब पढ़ने जा रही हूँ जो मैंने कल पढ़ा था, उसको मैं आगे बढ़ रही हूँ उसमें। उसका बुक का टॉपिक है साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद लता मासी को एक बार फिर से। चलिए शुरू करते हैं। पात्र का महत्व समझे। गुरुदेव की अमृत वाणी है ये। गुरुदेव बताते हैं पात्र का महत्व समझे। अच्छा आप बताइए कि जो चीज आपको मिलेगी उसको आप रखेंगे कहाँ? अच्छा बताइए, हम आपको घी दे देंगे। आइए साहब, मेरे पास घी रखा हुआ है, गर्मा गर्म ताजा घी है, 1 किलो घी मिलेगा, आप ले जाइए। हाँ साहब लाइए। हाँ बेटे ले जाओ, लेकिन आप लेंगे कहाँ? पात्र कहाँ है? हाथ में लेंगे। ठीक है, हाथ में ले लीजिए। क्या हुआ? उंगलियों के बीच के सुराख में से घी टपक गया। कुर्ते पर टपका तो कुर्ता खराब हो गया, धोती पर टपका तो धोती खराब हो गया, पैर पे टपका तो पैर खराब हो गया। अब साबुन लाइए। अरे भाई ये आपसे साफ नहीं होगा, धोबी को देना पड़ेगा, इसमें घी लग गया है, वह तेजाब से धुलेगा। 12 आने की धुलाई पड़ेगी। कपड़े की सफाई, कपड़े की लाइफ भी तेजाब के कारण कम हो जाएगी। साहब बहुत नुकसान हो गया। 12 आने की धुलाई कुर्ते की, 12 आने की धुलाई धोती की, 1.5 रुपया ये हो गया, और 4 रुपए की धोती की जिंदगी भी कम हो गई और 4 रुपए के कुर्ते की जिंदगी भी कम हो गई। तो अलग नुकसान कितना हुआ? 8 रुपए और 1.5 रुपए, कुल 9.5 रुपए का नुकसान हो गया। हमारा घी गया और आपका नुकसान हो गया, सो अलग। और आपकी शिकायतें पैदा हो गई, सो अलग। आपने हमें गालियां दी, सो अलग। क्या गालियां दी? आपको समझ नहीं आता तो फिर आपने हाथ में घी क्यों दे दिया?
आप इतने बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, आपको अकल, आपकी अकल कहाँ चली गई? आपने क्यों दिया? हमको गालियां पड़ी और आपका घी चला गया। क्या रे अभागे, घी लेने ऐसे चला गया था? हाँ साहब, ऐसे ही चला गया था। नहीं बेटे, ऐसे मत जाना घी लेने। अगर आपको घी लेना हो तो एक चीज का इंतजाम करके जाना, उसका नाम है पात्र। पात्र बर्तन लेकर जाना, बर्तन नहीं हो तो मत जाना। क्यों साहब, गाय का दूध देंगे? हाँ देंगे। कितना दूध देती है आपकी गाय? 6 किलो दूध देती है, सुबह 6 किलो और शाम को 6 किलो। तो लाइए साहब, सब दूध दे दीजिए। ले लीजिए, दूध तैयार है। धर धर धर, ये क्या हुआ? अरे सारा दूध जमीन पर गिर गया। आपके हाथ पर, हमारे हाथ पर नहीं पड़ा। क्यों? पात्र था आपके पास? नहीं साहब, पात्र नहीं था। तब फिर आप किसमें दूध लेंगे? गाय का कसूर है? नहीं, गाय का कसूर नहीं है, वो तो बिल्कुल शुद्ध ताजा दूध देती है, पर हमारे पास पात्र ही नहीं था। बेटे, बिना पात्र के कुछ भी नहीं मिलता, और यदि मिल जाए तो वो टिकता नहीं। फिर गुरुदेव लिखते हैं, शिष्य है कहाँ अब? मित्रों, देवताओं की कृपा हम आपको दिलाएंगे, पर आप उसके आप उसे रखेंगे कहाँ? आप रखने वाली चीज का इंतजाम कर लीजिए। बाकी सब चीज बहुत सरल है। जिन चीजों के लिए आप हैरान हो रहे हैं वो कुछ कठिन नहीं है, वो सरल है। मांगने वाले भी बहुत है, और उससे ज्यादा उससे ज्यादा खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र में, उससे सॉरी और देने वाले उससे ज्यादा है, खासकर आध्यात्मिक क्षेत्र में। आध्यात्मिक क्षेत्र में विद्यार्थियों की कमी है और मास्टरों की कमी नहीं है। नहीं साहब, मास्टर कम है, मास्टर कम है। आप वहां चले जाइए, गुरुकुल कांगड़ी में, वहां देख कर आइए। ये कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? साइकोलॉजी एमए कर रहे हैं। साइकोलॉजी में कितने विद्यार्थी हैं साहब? 2 विद्यार्थी हैं। और मास्टर कितने हैं? 3 हैं। धत तेरी की, ये क्या हुआ? अरे बेटे, विद्यार्थी कहाँ है इस दुनिया में? आध्यात्मिक क्षेत्र में खासकर विद्यार्थी नहीं है। नहीं, नहीं साहब, हम गुरु की तलाश कर रहे हैं। गुरु की तलाश कर रहा है कि शिष्य की तलाश कर रहा है? शिष्य नहीं है बेटे, शिष्य दुनिया से गायब हो गए हैं। अगर में ये दुनिया में से शिष्य गायब ना हुए होते तो गुरु धन्य हो गए होते। साथियों, दुनिया में शिष्यों का अभाव है। रामकृष्ण परमहंस के पास ढेरों लोग आ जाते थे। कौन जाते थे? शिष्य जाते थे, लेकिन कोई सच्चा शिष्य नहीं मिला। कोई एक मिल गया तो गुरु धन्य हो गए और नाचने लगे, कूदने लगे, निहाल हो गए। गुरु मिलना बड़ी बात है, लेकिन चेला मिलना बहुत मुश्किल की बात है। जब भी कोई ऐसा चेला मिल जाता है जो गुरु धन्य हो जाते हैं। आप समझते नहीं इस बात को। ईसा मसीह धन्य हो गए। कब धन्य हुए? जब उनको सेंट पॉल मिल गए। सेंट पॉल कौन थे? सेंट पॉल ईसा के 300 वर्ष बाद पैदा हुए थे। उन्होंने सारी की सारी क्रिश्चियनिटी को नए ढंग से विस्तार किया। उन्होंने मरकस से लेकर, बाइबल से लेकर, ओल्ड स्टेटमेंट और न्यू स्टेटमेंट का नए सिरे से डिवीजन किया। ईशा धर्म का जो वर्तमान स्वरूप है वो सेंट पॉल का दिया हुआ है। सेंट पॉल को पाकर ईशा धन्य हो गए। यह तो मैं नहीं कह सकता कि ईशा को पाकर सेंट पॉल धन्य नहीं हुए, लेकिन मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि सेंट पॉल जितने प्रसन्न होंगे इस कृपा पाकर, ईशा उनसे कम प्रसन्न नहीं हुए होंगे सेंट पॉल को पाकर। फिर गुरुदेव बताते हैं, गुरु को पाकर हम निहाल। मित्रों, हम अपने गुरु को पाकर बड़े प्रसन्न हैं। क्यों? क्योंकि हमको एक समर्थवान सत्ता मिल गई है, जो समय समय पर पिछले 55 साल से दिन रात हमारी सहायता कर रही है। हम धन्य हैं। कौन करता है किसकी सहायता? जरूरत पड़ती है तो इतनी अक्ल हम कहाँ से लाते हैं, इतनी बुद्धि हम कहाँ से लाते हैं, जिससे वेदों का भाष्य करते हैं। वेदों का भाष्य 4 आदमियों ने किया है, 5वां आदमी अभी तक दुनिया में नहीं हुआ है। कौन नहीं हुआ है? एक आदमी का नाम था सायन, एक का नाम था उब्बट, एक का नाम था महीधर और एक का नाम था रावण।
प्राचीन काल में केवल 4 भाष्यकार हुए, अब और कोई भाष्यकार हो सकता है? नहीं बेटे, वेदों का भाष्यकार करना बहुत कठिन कार्य है। ये अकल हम कहाँ से लाएं? ये हमारे गुरु की कृपा थी। 18वें पुराण के भाष्य हमने किए। नहीं बेटे, हमने नहीं किए, हमारी अकल नहीं है, वो तो कराने वाला कोई और है जो यह सब कराता रहता है, और कठपुतली की तरह हम उनके इशारे पर नाचते रहते हैं। फिर गुरुदेव बताते हैं शोध की सफलता गुरु के मार्गदर्शन के कारण। मित्रों, आप जो यह सोचते हैं ना कि ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान के द्वारा हम एक ऐसी चिकित्सा पद्धति दुनिया को देने वाले हैं जिससे लोगों के शरीर, मन, अंत तीनों क्षेत्रों में क्रांति उत्पन्न हो जाएगी, फिर तीनों क्षेत्रों की बीमारियां दूर हो जाएगी। ये किसका दिया हुआ? ये हमारा दिया हुआ नहीं है, हमारे बॉस का दिया हुआ है। ब्रह्मवर्चस्व में शोधकर्ता कौन है? शोधकर्ता बेटे कई हैं, जिसमें से अमुक है। कितने आदमी हैं? बहुत सारे हैं। कोई मेडिकल साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट है, कोई एमडी, कोई एमएस और कोई एमबीबीएस। और कौन है इसमें से लॉ पोस्ट ग्रेजुएट भी है, एमएससी, पीएचडी और कितने ही लोग सम्मिलित हैं। ये शोध करेंगे? नहीं बेटे, जो शोध नए विश्व को मिलने वाली है वो पहले से ही बनाई तैयार जा चुकी है। ये लोग तो उसे शेयर करेंगे। डबल रोटी आपने देखी है ना? टोस्ट जो रोज जो होता है हम खाते हैं, जरा बताना वो कैसे खाए जाते हैं? डबल रोटी के टोस्ट होते हैं, पहले उनकी स्लाइस बनती है, फिर उसे हीटर में गर्म किया जाता है, फिर उनमें मक्खन लगाकर गर्मा गर्म खा लिया जाता है। हीटर डबल रोटी को नहीं बनाती, डबल रोटी दूसरी फैक्ट्री से बनकर आती है, हीटर तो बस उसे गर्म करती है। बेटे, हम शोध संस्थान चलाते हैं, वो क्या है? हमारा वो हीटर है जिस पर टोस्ट बनाते हैं और उसे मक्खन लगाकर आपको गर्मा गर्म खिलाना है। आप बना लेंगे? बेटे, कैसी बात करते हो? छोटी से छोटी शोध में सारी जिंदगी खत्म हो जाती है, जो स्वतः अभूतपूर्व है। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक विलुप्त प्राय था, उस प्रज्ञा के धरातल पर लाकर हम ऐसा काम करने वाले हैं जिससे दुनिया निहाल होने वाली है, मनुष्य जाति निहाल होने वाली है, और सृष्टि का इतिहास और मनुष्य की जाति का भविष्य नए सिरे से लिखा जाने वाला है। हमारी यही शोध है। तो इसे आप करते हैं? बेटे, हम नहीं करते। कौन करता है? हमारा बॉस करता है, जिसे पाकर हम धन्य हो गए। यह हमारा एक पक्ष है जिसे हम धन्य हो गए, लेकिन वह आदमी जो हमारी सहायता करता है वो हमें पाकर धन्य होगा। आप सही मानिए, जितनी बार उन्हें हमको बुलाया है, उनकी आंखों में प्यार के आंसू टपकते हुए हमने देखे हैं। उनका आशीर्वाद होठों से बरसते हुए देखा है। वे हमको पाकर धन्य हो गए, क्योंकि आजकल शिष्य का अकाल हो गया है। फिर गुरुदेव लिखते हैं, गुरु शिष्य का खेल ना खेले। आज के शिष्य नहीं है। ये कौन है? ठग है, जालसाज है। आपको हम गुरु बना लेंगे, आपको हम गुरु बना दिया, हमें गुरु बना लेंगे तो आपका पेशाब निकल जाएगा। राजा हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को गुरु बनाया। उन्होंने उनका सारा कचुंबर निकाल दिया। आप गुरु किसे कहते हैं? नहीं साहब, गुरु उसे कहते हैं जो शिष्य पर कृपा करके बेटा बेटी पैदा करा देता है, लोगों की तरक्की करा देता है, अच्छी औलाद पैदा कर देता है। चुप बेईमान कहीं के। गुरु ऐसा नहीं है। नहीं साहब, आइए गुरु शिष्य का खेल खेलेंगे और राजा रानी का खेल खेलते हैं। बेटे, ये बच्चों के खेल तमाशे हैं। यही खेल तो गुरु शिष्य के रूप में खेलना चाहता है। मित्रों, हम और आप क्या करते हैं? गुरु शिष्य का खेल खेलते हैं। कैसे खेलते हैं?
तू मेरा गुरु बन जा, मैं तेरा चेला बन जाऊंगा। नहीं साहब, आप गुरु बन जाइए और हम चेले बन जाएंगे। ये है खेल। अध्यात्म इसे कहीं बड़ी चीज है। इससे इसके अंदर जो प्राप्त होती है वो बड़ी चीज प्राप्त होती है, इससे छोटी चीज प्राप्त नहीं होती। आप यह बात ध्यान आप ये बात ध्यान रखना कि बड़ी चीजों की कीमत बड़ी होती है, बड़ी चीज बड़ी कीमत में आती है। आप हमेशा ध्यान रखिए। और छोटी चीज कम दाम में आती है। छोटी चीज धूप बत्ती की कीमत में आती है, सुपारी की कीमत पर, फूलों की कीमत पर, चावलों की कीमत पर, लगभग उसी प्रकार की कम कीमत पर आ जाएगी। जिस जिस कम कीमत पर चीज आपने सामान जुटाया है। फिर गुरुदेव बताते हैं, कीमत जितनी उतनी की सिद्धि। मित्रों, इससे क्या मिलेगा? सिद्धियां तो मिलेगी आपको, लेकिन कितनी मिलेगी? जितनी कीमत आपने आपकी अगरबत्ती धूप बत्ती की है, जितनी कीमत आपकी सड़ी सुपारी की है, जितनी कीमत आपकी अक्षत की है, बिल्कुल उसी के नाप की आपको मिल जाएगी। ये कितने दाम की है गुरुजी? ये तो 2.5 पैसे की मालूम पड़ती है। इससे सारा सामान अर्थात धूप बत्ती भी शामिल है, अक्षत भी शामिल है, सब चीजें शामिल है। ये सामान ढाई नए पैसे का मालूम पड़ता है। फिर भी हम कहते हैं कि 2.5 पैसे की बजाय 5 नए पैसे की सिद्धि मिल जाएगी। नहीं साहब, 5 नए पैसे की नहीं, आप 5 लाख की दिलवा दीजिए तो फिर निकाल 4 लाख। नहीं साहब, अभी तो 4 पैसे की ही देंगे। ठीक है, अभी तो 2.5 पैसे की ही दे रहे हैं, अब 4 पैसे की सिद्धि तुझे दे देंगे। देख लीजिए हमारी हिम्मत। आप 4 पैसे की दे देंगे, आपको 4 पैसे की सिद्धि मिल जाएगी। ज्यादा देंगे तो ज्यादा की मिल जाएगी। बेटे, कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। मैं अगर सारिका दीदी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। मैं चाहूंगी कि दीदी एक बार ही आप एक्सप्लेन कर दीजिए, क्योंकि एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए जो मैं बोल रही हूँ दीदी। Basically, presentation can change. Idea है this कि जब हम लोगों को आई थिंक सारिका, सॉरी, मैं क्योंकि मुझे ये लग रहा है, क्योंकि गुरुदेव की जो जैसे लिखा है गुरुदेव ने कि जितना करोगे उतना मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि गुरुदेव ने ये जो इनका टॉपिक है ना, इस बुक का टॉपिक है, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। साधना में प्राण आ जाए, कमाल हो जाए, इसका मतलब ये है कि जब आप पूरी तरह से सज जाओ, मतलब वो सबके लिए जरूरी है, वो मेरे लिए भी जरूरी है और बाकियों के लिए भी जरूरी है। जो साधना करते हैं, गायत्री मंत्र की जप करते हैं, वो सबके लिए जरूरी है कि जब आप साधना कर रहे हो तो आपका वही ध्यान हो, जब आप गुरु के पास बैठे हैं तो आपका गुरु पर ही ध्यान हो। और साधना व्यवहार में आप सज जाइए। अपना ईमानदारी में आप ईमानदारी रखिए और खुद के लिए ईमानदार रहिए और दूसरों के लिए ईमानदार रहिए। खान पान में आप सद जाइए, ठीक है। और जैसे गुरुदेव कहते हैं, एक समर्पण होना, वो भी एक साधना में प्राण आना के बराबर ही है। क्योंकि आप जब समर्पित हो जाते हैं गुरु के प्रति, जैसा गुरु बोलता है वैसे करते हैं, तो उसमें उसको भी हम कह सकते हैं कि साधना में प्राण आ गया। जैसे हम बहुत ज्यादा खर्च नहीं करेंगे, सीमित खर्चेंगे, खर्चीली शादी नहीं करेंगे, अवॉइड करेंगे। और अपना हर, जैसे अन्नमय कोश से शुरू करते हैं बोला जाता है, अगर आपको साधना है तो आप खान पान में बहुत बैलेंस डाइट लेंगे। तो ये सब है साधना में प्राण आना, ठीक है। और मैं सारिका दीदी कल बोल रही थी, वो एक्सप्लेन कर देंगी। बाकी गुरुदेव का एक टॉपिक मैं लास्ट पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मैं आहुति डाल दूंगी। गुरुदेव ने बताया है कि उपासना बने प्राणवान। मित्रों, आपसे मैंने ये कहा था कि साधना से सिद्धि का जो आपका उद्देश्य है, उससे हमें क्या करना चाहिए। उसमें आपको खेल खिलवाड़ से आगे निकाल देंगे। अब तक
क्या होता रहा है, खेल खिलवाड़ होता रहा है। अब खेल खिलवाड़ की बातें छोड़कर हम वह काम करेंगे जिससे वास्तविकता का स्वरूप बनता हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए एक काम कर सकते हैं कि आप अपनी उपासना को प्राणवान बनाइए। प्राणवान किसे कहते हैं? प्राण उसे कहते हैं जो अपने कलेवर के साथ साथ ये घूमता फिरता है। प्राण जो है उसके भीतर इच्छाएं रहती है, हिम्मत रहती है, बहादुरी रहती है कि वह दिमाग को घसीट ले जाए, शरीर को घसीट ले जाए और साधना को घसीट ले जाए। इस तरह जो तीनों को घसीट ले जाए उसको प्राण कहते हैं। अपनी उपासना की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। आपकी उपासना में प्राण होनी चाहिए। इसके लिए आप बस एक काम कर लें, फिर देखिए मजा आ जाए, फिर देखिए चमत्कार हो जाए। एक दिन सिनेमा वाला गाना गा रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो यूं कह रहा था, मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले। क्या मतलब है इसका? उसके पैरों में घुंघरू नहीं है। अगर नाच का मजा देखना है तो हमारे घुंघरू भी बजे, हम भी बजे, हमारी थिरकन भी बजे, फिर आप देखना कि हम किस तरीके से नाचते हैं और नाच करके सबको खुश कर देते हैं। ये कौन कह रहा था? सिनेमा वाला कह रहा था। फिर गुरुदेव बताते हैं, एक टॉपिक मैं और लूंगी क्योंकि कंटिन्यू करना ही है। उपासना नीरस उबाऊ क्यों? मित्रों, हमारे नाच में एक चीज का अभाव है। नाच मतलब गुरुदेव मतलब उपासना को कह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं घुंघरू बंध जाए तो समा बंध जाए, मस्ती आ जाए। अभी आपको भी हैरानी होती है कि उपासना में आप बोर होते हैं, उपासना में आप शिकायत करते हैं और कहते हैं कि हमारा मन नहीं लगता। आप में से हर एक की यही शिकायत है। यह सुनकर मुझे बहुत कलेश होता है। उपासना जैसा काम में आपका मन नहीं लगता, इसकी वजह क्या हो सकती है? इसकी कोई बड़े भयंकर वजह होनी चाहिए। उपासना में आपका मन नहीं लगना, लेकिन रिश्तेदारों के साथ आपका मन लगता है। साला आता है काम छोड़कर, आइए साहब सिनेमा देखेंगे, आज छुट्टी है। बीमारी का बहाना करके छुट्टी की प्रार्थना पत्र भेज देते हैं। इस तरह साले के साथ मन लग जाता है। कोई मिनिस्टर आ जाए तो मन लग जाता है, कोई बड़ा आदमी आ जाए तो मन लग जाता है। लेकिन जब भगवान के साथ बैठने का समय आता है तब मन नहीं लगता। जरूर कोई बड़ी रहस्य की बात है। मुझे यह सबसे बड़ा अचंभा मालूम पड़ता है। मुझे इस पर विश्वास ही नहीं होता कि उपासना में आपका मन नहीं लगता। अच्छा, कसम खाकर बता कि उपासना में तेरा मन नहीं लगता? हाँ गुरुजी, मैं कसम खाकर कहता हूँ। किसकी कसम? जनेऊ की कसम खाता हूँ। नहीं, जनेऊ की नहीं, फिर किसकी खाऊंगा? अपने खड़ी हुई साइकिल की कसम खाता हूँ। हाँ साहब, घड़ी की कसम खाता हूँ। मुझे विश्वास नहीं होता कि भगवान के पास बैठने से आपका मन नहीं लगता। यह बात कैसे हो सकती है? मैं अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ।